चलिए फिर आज क्या बोलते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं ये रेप ऑफ द लॉक। इसमें एक एपिग्राम लिखा गया। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एपिग्राम लिखा गया है और एपिग्राम जो है वो लैटिन भाषा में है एंड आई थिंक दैट्स हम लोगों को लैटिन भाषा नहीं आती है। कुछ नारराम, बेलिंडा, टॉस, वैलर, कैपिलस, सैजवर्ट, हॉक, पैसिबस, मी, ट्रिविसस, ट्वेस, मार्शियल एपिग्राम्स। ये क्या बोलते हैं कि इनका है तो कुछ लैटिन में, जिसका मतलब यही है कि वो बेलिंडा को डेडिकेट कर रहा है, बेलिंडा को संबोधित कर रहा है, बेलिंडा को एड्रेस कर रहा है और वो कहता है कि बेलिंडा, मेरी ये इच्छा है कि जो आपका लट क्या बोलते हैं कि जो आपका जो लॉक है वो लॉक आपको वापस मिले। ओके, जो आपका लॉक है वो लॉक आपको वापस मिले। एक्चुअली मतलब एक एपिग्राम का मतलब ये होता है ना कि एक सार निकल करके आ रहा है, टोटल कंप्लीट जो बॉडी है, जो कंप्लीट टोटल क्या बोलते हैं कि वो उसका सार निकल करके आ रहा है। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या कहा है कि व्हाट आर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेस स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। सभी को पता है लव स्टोरी अगर होती है, किसी को प्यार अगर होता है तो छोटा मोटा सा प्यार होता है, लेकिन उसमें अगर सपोज एक प्रेमी प्रेमिका ही है, एक लवर है और एक उसकी बिलेव्ड है, तो छोटा सा प्रॉब्लम होता है। आजकल क्या चल रहा है, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने खाना नहीं खाया तो बस हो गया, छोटे सी चीज़ को लेकर के बड़ा सा बवाल हो जाता है। तुमने पता लगा कि पत्नी ने कहा है, फिर प्रेमिका ने कहा कि मेरे को ये चीज़ दिलवा दो, मेरे को ये चीज़ करवा दो, और प्रेमी ने उस चीज़ को नहीं किया, बस हो गया तलाक तलाक तलाक। मतलब छोटी सी चीज़ को लेकर के जिसका कि कोई वैल्यू नहीं है, ट्रिवियल, जस्ट ट्रिवियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको लेकर के एक अच्छा खासा बड़ा बवाल तैयार हो जाता है। What dare offense from an amorous causes springs, what mighty contest rise from a trivial things। What dare का मतलब होता है एकदम भयानक, डेंजरस टाइप का। ऑफेंस फ्रॉम amorous causes, amorous causes का मतलब होता है प्रेम। amorous ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये प्रेम से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है। प्रेम जो होता है, प्रेम के जो होता है भयानक परिणाम होते हैं। आप छोटा सा भी देखो, आजकल होता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, उसका फिर क्या बोलते हैं कि हाई क्लास का जो बंदा है वो लो क्लास की किसी लड़की से प्यार कर बैठा, और तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि एक बड़ा परिणाम निकल करके आता है, उसमें सुसाइड हो जाता है, लोग उसकी हत्या कर डालते हैं। सभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने मेघालय की घटना देखी, ये अपने वो गए थे हनीमून मनाने के लिए और उसका फिर अपने हस्बैंड को क्या बोलते हैं मार करके फेंक दी। तो क्यों हुआ? वो एमरस काजेस था, वो वही जो पॉप साहब कह रहे हैं, एमरस काजेस, लव के कारण ही वो हुआ। ट्रिवियल थिंग, छोटा छोटा सा बात था कि मतलब कि वो अगर उसको बता देती कि हाँ कि भाई मैं तुम्हारे साथ क्या बोलते हैं कि कंफर्ट नहीं हूँ, तो उसको छोड़ सकती थी, क्या मतलब था उसको करने का। ठीक है, आई सिंग दिस वर्स टू कार्लाइल। एक्चुअली जब ये घटना हुआ था आराबेला फॉर्मर के साथ में, ठीक है, पैटरबेल ने जब क्या बोलते हैं घटना, रियल में जो है वो पैटरबेल है और क्या बोलते हैं कि लॉर्ड पैटर साहब हैं रियल में, जो वो हैं जिन्होंने बाल को काटा था, जिन्होंने लट को काटा था। कार्लाइल ने उनसे कहा था कि भाई देखो ये ना उस लेडीज के साथ ये गलत हुआ है, आप एक काम करो, कुछ ना कुछ आप एक वर्स लिखो, कोई आप पोएम लिखो। तो ये भी बहुत कमाल के आदमी थे पॉप साहब, कट्टा लेके चलते थे, छोटी सी हाइट थी, कट्टा लेके चलते थे, और एक बार इनको किसी लड़की से प्यार हो गया, उस लड़की के सामने गए और उसको बोले आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुमसे शादी करनी है। वो लड़की भी कमाल की थी, उसने कहा अच्छा बेटे 2 फुट की हाइट है तुम्हारी और तुम मेरे को प्रपोज करने के लिए आए हो। तो उसने क्या किया, इनको गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके दीवार पे बिठा दिया, ले बेटा तेरी ये औकात है। उनको बड़ा मतलब बड़ा ऑफेंडेड फील किया उन्होंने कि यार मतलब ऐसा क्या। तो फीमेल के प्रति उनकी जो मतलब मेंटालिटी बनी वो बड़ा निगेटिव टाइप का बना, मतलब हर समय सिर्फ फीमेल को क्रिटिसाइज करना, फीमेल को गलत कहना, ये उनकी मेंटालिटी ही बन गई। ठीक है, आई सिंग दिस वर्स टू कार्लाइल म्यूज टू। कह रहे देखो हर जो पोयम या जो कोई भी पोयम होता है, पर्टिकुलर पोयम होता है, वो म्यूज के लिए गाया जाता है। हाँ ठीक है, मैं इस जो कविता की देवी हैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर ये जो पोयम है, इस पोयम को मैं कार्लाइल की वजह से क्या बोलते हैं कि मतलब कि लिख रहा हूँ और उन्हीं को डेडिकेटेड है। दिस इवन बेलिंडा में वाउसेफ टू व्यू का मतलब होता है कि एक्चुअली whatever happened with the Belinda, she will also enjoy this one poem। ठीक है, उसके साथ जो कुछ हुआ मतलब कि जस्ट
उसके लटों को काटा गया, उसके बालों को काटा गया, उसके साथ गलत तो हुआ, ऑब्वियसली उसके साथ गलत हुआ, लेकिन when she'll read this one poem and she'll find she'll entertained by reading this one poem, तो इनको लगता है यार कि उसको भी अच्छा फील होगा, वो भी एंजॉय कर सकती है। स्लाइट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। भाई क्या है, मतलब बालों के गुच्छों को काटना, क्योंकि बहुत बड़ा वो तो है नहीं कि थीम, हाँ यार कि क्या ही अकाल आ गया, क्या ही पताल आ गया, कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा थीम तो है नहीं, छोटा सा थीम है कि बालों के गुच्छे को काटना। स्लाइड इज द सब्जेक्ट बट नॉट सो प्रेस, और सबसे बड़ी बात, इसकी कोई प्रशंसा भी नहीं करेगा। क्या है यार, कोई बहुत बड़ा थीम थोड़ी ना यार कि मतलब कि महाभारता बाहुबली रिटर्न, ऐसा टाइप का कुछ वो नहीं है। क्या है, रेप ऑफ द लॉक, बालों के गुच्छों के साथ बलात्कार, बकवास टाइप का सब्जेक्ट है। लेकिन कह रहा है कि ये चीजें तब पूरी होगी, भले कोई पूरी ना करे, भले कोई इसकी प्रशंसा ना करे, इफ शी इंस्पायर्ड एंड ही अप्रूव माई प्लेस, अगर वो लड़की मीन्स जस्ट अरेबल फॉर्मर, जिस लेडी के लिए, जिस बेलिंडा के लिए मैंने इस पोएम को लिखा है, इफ शी विल इंस्पायर बाय दिस वन पोएम, और ही मीन्स जस्ट कार्लाइल साहब, if he'll approve, then definitely what I'm just gonna do just that one thing will be, he can be that so successful ना। अब आ रहा है कि say what strange motive goddess could compel a well-bred lord assault the gentle valley। यार क्या था, कारण क्या था, मतलब क्या स्ट्रेंज मोटिव था। दुनिया अलग अलग कामों में लगी हुई है, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और यहां पर क्या बोलते हैं, क्या हो गया था कि प्रभु गॉडेस को भी मजबूर होना पड़ा। गॉडेस को भी क्या मतलब स्ट्रेंज मोटिव था। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं कि रेप ऑफ द लॉक का लाइन, आप इसको अरोरा की बुक में पा सकते हो, एलटी ग्रेड की किसी बुक में पा सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो मैंने पीडीएफ भेज रखा है, पीडीएफ आप कर सकते हो, देख सकते हो। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्या मतलब फालतू मेहनत करने का, ठीक है। चलिए, a well-bred lord assault a gentle valley, कह रहा है कि यार एक हाई फाई किस्म का इंसान, एक अच्छे खासे सोसाइटी से बिलोंग करने वाला इंसान, एक अच्छे खासे लेवल से बिलोंग करने वाला इंसान, एक यार सिंपल सी सीधी सादी सी लड़की को कैसे असॉल्ट कर दिया। एक सिंपल सी अच्छी सी सीधी सादी लड़की के साथ कैसे बदतमीजी कर गया। मतलब ऐसा तो सोसाइटी में होता है ना, सपोज यू आर रनिंग फ्रॉम अ गुड पोजीशन, यू हैव अ गुड रैंक, यू हैव अ गुड पोजीशन एंड यू आर जस्ट डूइंग एब्सर्ड थिंग। तो थोड़ा सा हास्यास्पद होता है कि मतलब कि यू हैव अ गुड पोजीशन, यू आर रनिंग फ्रॉम अ गुड स्टेटस एंड यू आर बिहेविंग लाइक अ एब्सर्ड पर्सन एंड यू आर डूइंग एब्सर्ड थिंग। इट्स अ फुल नॉनसेंस ना। उससे व्हाट स्टैंड्स कॉजेस एंड अनएक्सप्लोर्ड, कह रहा है कि यू नो जस्ट the what was the cause behind it, behind this one accident, behind this one incident, तमाम सारी चीजें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। I'll tell in this upcoming lines, in this next lines, I'll tell that what was the causes that Mr. Peter have did this type of action, just he cut the bell of cut the lock of that one lady, right now. Or say what strange causes at unexplored in tasks so bold can little man guess। यार मतलब इतना बोल्ड काम, इतना घटिया काम एक सिंपल सा इंसान मतलब की कर गया, कर क्या है, चल क्या रहा है। एंड इन सॉफ्ट बोसम dwells in such mild grace, और कह रहा है कि यार एक मतलब इतना घटिया किस्म का काम और एक सिंपल सा इंसान कर गया। कह रहा है एक जो लेडी होती है ना, स्पेशली बेलिंडा की बात कर रहा है, कहा जाता है वैसे जो फीमेल का जो बॉडी होता है, फीमेल का जो हार्ट होता है, वो बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही मतलब उनका हृदय ना बड़ा प्यारा होता है, उनका जो हृदय होता है बड़ा प्यारा होता है, उनमें उतना गुस्सा नहीं होता है। कह रहा बेलिंडा तो इतनी क्यूट है, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी इतनी क्यूट होने के बावजूद भी इसके अंदर इतना गुस्सा कहां से आ गया। एकदम तमतमार, एकदम चिल्ला रही, एकदम मतलब कि कहते हैं एकदम मतलब लगी पड़ी है कि यार की मतलब क्या ही कर जाएंगे हम इस चीज के लिए। अब बता रहा है कि बेलिंडा की एंट्री, मतलब बेलिंडा निकल करके कैसे आ रही है, बेलिंडा का जो फर्स्ट लुक जारी हो रहा है पिक्चर का, वो देखो। सोल थ्रो,
ये लैटिन भाषा है। व्हाइट कर्टन सॉ टेमरस रेड, एक्चुअली इसका पर्सनिफिकेशन इज फिगर्स ऑफ स्पीच। कह रहा है कि जो कर्टन है, इधर तो कर्टन नहीं लगा है बट जो कर्टन है, सफेद कर्टन है, वहां से व्हाइट कर्टन सॉर्ट ऑफ टाइमलेस, वो सूर्य की जो किरणें है ना, वो उसमें वो टकरा करके ना पार जा रही, उस पार जा रही। मतलब जैसे कि उनका रूम है, बेलिंडा का रूम है, और उस पर क्या बोलते हैं कि कर्टन लगा हुआ है। चलो यहाँ पे तो खिड़की लगा हुआ है लकड़ी का, लेकिन उस पर कर्टन लगा हुआ था व्हाइट कलर का, और वहां से जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी कर्टन के उस पार से कमरे के भीतर घुस रही है, ठीक है। एंड ऑफ दोस आईज दैट मस्ट इक्लिप्स द डे, कह रहे हो उसकी आंखें खुल रही है। जो बेलिंडा है, सूर्य की रोशनी को देख करके उसकी आंखें खुल रही है, उस तरह से जैसे सूरज उग रहा है। क्या कंपैरिजन है, जैसे उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही है, उसी तरह से धीरे धीरे सूरज उग रहा है। मतलब एकदम क्या है ये यार, आंखों का कंपैरिजन सूरज से कर रहा है। मतलब बेलिंडा की आंखें ऐसे धीरे धीरे खुल रही है, उसी तरह से सूरज खुल करके बाहर निकल करके आ रहा है। वाह, मतलब आजकल किसी लड़की की इतनी प्रशंसा कर दी जाए तो सच्ची बता रहे हो तो मतलब पिघल ही आएगी, मतलब कहेगी वाह यहाँ तो मैं पिघल ही गई, है ना। एंड स्लीपलेस लवर्स, चलिए नाउ लैब डॉग्स गिव देमसेल्फ द राउजिंग सेक। उनका कुकुरवा, कुत्तवा का नाम तो आप लोगों को पता ही था। किसी को पता है कुत्ते का नाम क्या था? उसके कुत्ते का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ बेलिंडास डॉग? हाँ जी, आवाज हमारी जा रही है? आवाज मेरी जा रही है कि नहीं जा रही? हेलो, डॉग का नाम क्या था? आगे मिलेगा, देखना, ठीक है। तो आवाज हमारी जा रही कि नहीं जा रही? आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। हमें ऑडिबल और नॉट? नेटवर्क सही है? इज देयर एनी रिस्पॉन्स? आई थिंक नेटवर्क सही होना चाहिए। चलिए, नाउ लैब डॉग्स गिव देमसेल्फ द राउजिंग सेक। अब जो लैब डॉग है इनका, नो नो नो, मस्टर्ड नहीं था, मस्टर्ड नहीं था। मस्टर्ड तो क्या बोलते हैं कि एंजल है, मस्टर्ड नहीं था। नाउ लैब डॉग गिव्स देमसेल्फ द राउजिंग सेक। कुकुरवा आता है बेचारा, ठीक है, कुत्ता आता है, उसका पालतू कुत्ता आता है उसका, और कुत्ता आकर के उसके गाल वाल को चाटता है कि बेलिंडा अब तो उठ जाओ। 12 बजे करीब करीब समय था। जो ये बड़ी सुंदर जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, खूबसूरत जो पापा की परिया टाइप की लड़कियां होती हैं, ये आराम से रात भर प्रेमियों से बतियाती हैं और दिन में 12 बजे तक आराम से मस्त उठती हैं सो करके, फोन पे बतियाती हैं। तो उसी तरह से कह रहा है कि उस समय तो फोन तो था नहीं, ठीक है, उस समय फोन था नहीं, तो उस समय क्या था? उस समय क्या बोलते, जो लड़कियां हुआ करती थी उसमें रात में जागा करती थी, ताश के पत्ते, दारू, शराब वगैरह वगैरह यही सब किया करती थी। और उसके बाद फिर सुबह वो लेट तक सोती थी, मतलब अप्रॉक्स 12 बजे तक सोती थी। तो वही कह रहा, नाउ लैब डॉग्स गिव देमसेल्फ अ राउजिंग सेक। वहां पर क्या होता है, उसका कुत्ता आता है, उसके गालों को चाटता है, उसको इधर उधर धक्का मारता है कि मालकिन एक काम करो, 12 बज गया है, अब उठ जाओ आप, ठीक है मालकिन 12 बज गया, अब आप उठ जाओ। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। और जो स्लीपलेस लवर्स होते हैं, मतलब जस्ट कैंडिडेट जो लवर्स होते हैं, लवर्स क्या बोलते हैं, पूरी रात तो सो नहीं पाते अपनी प्रेमिका की यादों में, अपनी लवर की यादों में। देखो भाई, इसमें पत्नी तो नहीं कहा है, प्रेमिका कहा है, तो मैं प्रेमिका जानता हूँ। तो कह रहा है कि जो स्लीपलेस लवर्स होते हैं, रात रात भर क्या बोलते हैं, अपनी प्रेमिकाओं से बातें करते हैं और अपनी प्रेमिका की यादों में खोए रहते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, तो वो सुबह लेट तक सोते हैं। थ्राइस रंग द बेल, द स्लीपर्स नॉक द ग्राउंड। एक्चुअली नो, उसका जो अलार्म था वो 3 बार बजा है, उसका जो अलार्म था वो 3 बार बजा है, और तीनों बार वो क्या करती थी, खट 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 जा करके अलार्म को बंद कर दिया करती थी। थ्राइस रंग द बेल,
द स्लीपर्स नॉट द ग्राउंड, चप्पल को नीचे फट फुट्टे करती है, उतरती है। एंड प्रेस्ड वॉच रिटर्न सिल्वर साउंड, वो जाकर के जो घड़ी था, अलार्म घड़ी, तो उसके ऊपर ऐसे जाकर उसको प्रेस करती है और वो बंद हो जाता है, घड़ी बंद हो जाता है। रिटर्न सिल्वर साउंड, रिटर्न सिल्वर साउंड मतलब कि फिर वापस चली गई। कहाँ वापस चली गई? सोने के लिए चली गई कि यार हटो ना यार, हो गया, बहुत हो गया। फिर सोने के लिए वापस चली गई। बेलिंडा इज स्टिल अ डाउनी पिलो प्रेस्ड, आप लोगों को पता है ना प्रेमिकाओं के साथ क्या लोचा होता है। अब जिनको प्रेम रम हुआ होगा उनको पता होगा, बाकी हमको तो नहीं पता। आप लोग जन्मे करते होंगे तो प्रेम कभी तो हुआ नहीं है ना, तो प्रेमिका भी नहीं रही है हमारी, तो हमको कहाँ से पता होगा। तो जिनको प्रेम हुआ होगा उनको पता होगा कि वो तकिया वकिया दबाती रहती हैं, ठीक है। वही बतिया यहाँ पे कह रहा है। एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न सिल्वर साउंड, बेलिंडा इज स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, जो तकीवा जिसपे मुड़िया रख करके सोया करती थी उसी को कचकचा के दबाती है, ठीक है, और आराम से मुंह भागे फिर सो जाती है कि जा तो छोड़ो, अलार्म बजने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको, है जी। बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, हर गार्डियन सिल्फ प्रोलॉन्ग्ड द बामी रेस्ट, उसकी जो गार्डियन सिल्फ थी, सिल्फ जो थी, वो सोचते करे यार बस अब रिलैक्स हो जाओ तुम। एक्चुअली जो इसके वो हैं गार्डियन सिल्फ हैं, उन सबको पता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ होने वाला है जी, ठीक है, उन लोगों को पता है कुछ तो मामला गड़बड़ होने वाला है। हर गार्डियन सिल्फ प्रोलॉन्ग्ड द बामी रेस्ट, बामी रेस्ट का मतलब होता है रिलैक्स, जब आप एकदम सुकून से आंखें बंद करके आराम से कहीं भी एकदम पड़ जाओ, जब आप एकदम आंखें बंद करके कहीं भी पड़ जाओ सुकून से, दैट इज कॉल्ड बामी रेस्ट। बामी रेस्ट आप इसको लिख लीजिएगा, रिलैक्स वहां पर। इट वॉज हैड समन्ड हर साइलेंट बेड, बुलावा आ गया कि एक काम करो यार, अब आ जाओ, आप कहाँ पे आ जाओ, अपने बेड पे आ जाओ, सो जाओ चुपचाप, हो गया, खत्म करो। द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर्ड ओवर हर हेड, एक्चुअली यू नो अपन इंडियन मेथोडोलॉजी है कि सुबह के समय जो हम ड्रीम देखते हैं वो सही हो जाता है, सुबह के समय जो ड्रीम देखा जाता है वो सही हो जाता है, ऐसा है। मतलब इंडियन मेथोडोलॉजी, स्वप्न शास्त्र ये कहता है कि सुबह के समय जो हम सपना देखते हैं वो सपना सही हो जाता है। और इसी जो मतलब कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये पॉप साहब ने भी इसी कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन किया है कि जो सुबह के समय का जो ड्रीम था वो उसके दिमाग में, उसके सर पे क्या बोलते हैं कि घूम रहा था, मॉर्निंग टाइम का जो ड्रीम था। और ड्रीम क्या था कि कोई अच्छा खासा सा राजकुमार मस्त घोड़े पर सज धज करके एकदम आ रहा है रात की पार्टियों में, और वो उसको देख करके अट्रैक्ट हो रही है, इन्फैचुएट हो रही है, सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ। यहां पे इस सिर्फ लोगों का ये टारगेट है कि जो वर्जिन गर्ल्स हैं, जो वर्चुअस गर्ल्स हैं, उनकी वर्जिनिटी को, उनके वर्च्यू को बचाना, उनके वर्च्यू को सेव करना, ठीक है, कि कोई घटिया टाइप का इंसान सज धज करके उनको अपनी तरफ इन्फैचुएट ना कर ले, ठीक है। द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर्ड ओवर अ हेड, अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ ब्राइट प्योर, को सजा धजा करके आकर रात में, दैट स्लम्बर कास्ट हर चीक टू ग्लो, और सबसे बड़ी बात वो समझ जाती है, कहती है कि ये क्या बोलते हैं कि ये भाई साहब जो हैं, ये जो बेलिंडा है, बेलिंडा पक्का सपने में किसी राजकुमार को देखी है, सपने में पक्का है किसी लड़के को देखी है, किसी लड़के को देखने के बाद ही इस लड़की के चेहरे पे एकदम भीनी भीनी सी मुस्कुराहट आई है। होता है ना कुछ लोग सपने देखते रहते हैं, कुछ बढ़िया मजेदार चीज देखते रहते हैं तो मस्त खुशी खुशी सो करते रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ डरावना टाइप का सपना देखते हैं तो डरते रहते हैं, एकदम कांपते रहते हैं, तो उनका शरीर बॉडी में पसीना पसीना हो जाता है। और कुछ प्रेमिकाएं होती हैं वो कभी कभी क्या बोलते हैं कि प्रेमियों के सपने देखते रहे तो अलग उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, शर्मा जाते हैं, वो कहते हैं ब्लश कर जाती हैं, ब्लश हो जाती है ना, वो चेहरे पे एकदम ऑटोमेटिक ग्लो आ जाता है, उनके गालों पे एक अलग ही चमक आ जाता है। तो slumber, that even in slumber cast her cheek to glow, seem to her ear swaying lips to love. अब कह रहा है कि seem to her ear his swaying lips to love, मतलब वहाँ उसके जो कान है ना, उसके कानों में कुछ है, और वो जो है ना वो उसके लिप्स के पास आ रहा है, मतलब just trying to touch it. And thus the whisper said or seems to say, वो ना कुछ कहना चाह रहा है,
सुन ले भाई, समझ ले, कानों में जाके कुछ कहना चाह रही है, जो एंजल्स हैं, ये परियां हैं, ये कुछ कानों में जाकर के कहना चाह रही हैं। अब बता रहे, देखो क्या कह रही हैं, फेरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स। अब फेरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स यहाँ पे कौन है, हु इज देयर, हियर इज द बेलिंडा। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से आएगा क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा जी। यही है अभी तक का जो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर ऑफर्स फ्रॉम एन आर्मलेस करेज स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम एन ट्रिवियल थिंग्स। दिस वन लाइन इज इंपॉर्टेंट, slide is the subject but no not so the praise, ठीक। if she inspired and he approved my list, यहाँ पे सी कौन है, बेलिंडा, ही कौन है, जॉन कार्लाइल। ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला तो क्या बोलते हैं कि लैप डॉग, नाउ लैप डॉग गिव्स देम राउजिंग से, यहाँ पे पूछा जाता है क्या बोलते हैं, कुत्ते का नाम क्या था। अभी तक किसी ने बताया नहीं कुत्ते का नाम क्या था, वो आप लोग मैसेज करके मेरे को बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बेलिंडा के कुत्ते का नाम क्या था। अभी तक किसी ने बताया, नोबडी हैड टोल्ड मी, राइट ना। अब यहाँ पे कह रही है कि फेयरेस्ट ऑफ मॉडल्स thou distinguished care, my dear Belinda, I think that you don't know about this one thing, that's you are fairest of all, those who are dying, you are fairest of all, just recognize that's your most beautiful girl on the earth। पूरे पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत अगर महिला कोई है, सबसे खूबसूरत अगर लड़की कोई है तो वो तू ही है। इवन आप लोगों को तो लाइन तो पढ़ी होगी ना कि बेलिंडा मुस्कुराए पूरा संसार हंस पड़ा। मतलब बेलिंडा की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि जब बेलिंडा मुस्कुराती है तो पूरा पूरा संसार हंस पड़ता है। गजब का पागलपन है यार। अब किसी एक लड़की के हंसने से पूरा संसार हंस पड़ेगा, या हजारों लड़कियां हंसे, हम लोगों पर कोई फर्क ना पड़ता है। हाँ जी, मैच्योरिटी का नेक्स्ट लेवल है ये, बता दे रहे आप लोगों को, आप लोग भी सीख जाओ, पिघलना नहीं है, ठीक है। फेयरेस्ट ऑफ मॉडल्स thou distinguished care, मैं जस्ट कह रहा है कि जो मरणशील लोग हैं, जिनकी मृत्यु होती है, उसमें तुम सबसे खूबसूरत हो। जिनकी मृत्यु होती है उसमें तुम सबसे खूबसूरत हो। thou distinguished care, तुम्हें इंडिविजुअली केयर दी जाती है, इंडिविजुअली तुमको केयर दी जाती है। of thousands proud bright inhabitants of air, में just there's a lot of fairies, those who are living in airs, वो कहाँ की निवासी हैं, जो फेरीज हैं वो सारी की सारी फेरीज कहाँ की निवासी हैं, हाँ सॉक, कुत्ते का नाम था सॉक, ठीक है, क्लियर हुआ। कह रहा है कि वो जो फेरीज होती हैं, थाउजेंड्स फेरीज जो होती हैं, वो रहती कहाँ है, कहाँ की निवासी हैं, वो सारी की सारी फेरीज निवासी हैं कहाँ की, एयर की, वो हवाओं में रहती है। वो सारी सारी फेरीज कहां पे रहती हैं, हवाओं में रहती हैं। If ever one vision touched thy infant thought, और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारे मन में कोई भी विचार आ रहा है, तुम्हारे सपनों से तुम्हारे कोई विचार अगर प्रभावित हो रहा है, जैसे तुम्हारे सपनों में क्या होता है, कुछ खेला जा रहा है और उससे तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। सपोज तुमने सपनों में क्या होता है, राजकुमार देखा और तुम्हारे अंदर सेक्सुअल फीलिंग आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, परियां ही करती हैं। ऑफ ऑल द नर्स एंड द प्राइज हैव टॉट, और सबसे बड़ी बात, बचपन में जब तुम क्या बोलते छोटे थे, तब तुमको क्या होता है, नर्स लोगों ने बताया होगा, प्राइज लोगों ने बताया होगा, ऑफ एरी इल्व्स बाय मूनलाइट शैडोज नाइट्स। एरी इल्व्स, एरी इल्व्स का मतलब होता है हवाओं में रहने वाली परियों की कहानी। तुमने नर्स से सुना होगा, तुमने पंडितों से सुना होगा, मून लाइट शैडोज सीन। अब मून लाइट शैडोज का मतलब ये हो गया, जब रात्रि के समय तुम क्या बोलते हैं कि छत पर बैठती रही होगी या छत पर खाना खाती रही होगी, तब ऐसे टाइम पे तुमने क्या बोलते हैं कि मतलब सुना होगा फेरीज की कहानी। किन लोगों के माध्यम से, किन लोगों ने सुनाया होगा, नर्स ने सुनाया होगा, प्राइस्ट ने सुनाया होगा, ठीक है। अब क्या क्या वहां पे दिखता है, द सिल्वर टोकन, ऐसा चांदी का, एकदम ऐसा लगता है ऐसा चांदी का टोकन है, वो सर्कल्ड ग्रीन, ऐसा कुछ ग्रीन टाइप का, सर्कल टाइप का लगता है। और वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल्स पावर, ऐसा लगता है जैसे वहां पे क्या होता है, कुछ वर्जिन कन्याएं गई हुई हैं कुछ एंजल पावर के थ्रू, विद गोल्डन क्राउन्स एंड रेस ऑफ हेवनली फ्लावर्स, हियर एंड बिलीव। या जस्ट यू हैव द गोल्डन क्राउन्स, यू हैव द हेवनली फ्लावर्स, जस्ट यू कैन, जस्ट यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ है तुम्हारे पास। सुनो और भरोसा करो, दाई ओन इंपॉर्टेंस नो। ए देवी जी, ओ बेलिंडा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट्स यू आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन।
अपनी इंपॉर्टेंस को जानो, नॉट बाउंड बाय नैरो वीव टू थिंग्स। सब लोग ये जो छोटे छोटे विचारों से ना, छोटे जो तुम्हारे जो विचार हैं, उन विचारों से जो तुम चीजों को छोटा करती हो, कोई चीज छोटा है बड़ा नहीं होता है, कोई भी चीज छोटा है बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा होता है कैसे? विचारों से होता है। सपोज अगर हमने सोच लिया यार यार कुछ नहीं यार, एलटी ग्रेड का एग्जाम ही तो है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर सारे सारे रट जाएंगे, इसकी लाइन सारी रट जाएंगे, बढ़िया से मस्त रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी है उसको हम बढ़िया से रट जाएंगे, हो गया यार, निकल गया एग्जाम। बहुत बड़ा काम थोड़ी ना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक एग्जाम नहीं निकाल सकते हो तो फिर आप करोगे क्या लाइफ में? कोई मंगल पे जा रहा है तो कोई चंद्रमा पे जा रहा है तो कोई अंतरिक्ष में घूम करके आ रहा है, अभी कोई गया है घूमने के लिए अंतरिक्ष में? लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कोई पहाड़ तोड़ करके पूरा पूरा क्या बोलते हैं पूरा रास्ता ही बना डाल रहा है। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा डिफरेंट करोगे तभी तो आपको लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर सबको अगर ऐसे सक्सेस मिल जाए तो यार ठीक है, जैसे हमारे बड़े भैया कहा करते थे, अच्छा 6 महीने हो गए तुमको इलाहाबाद में रहते, अब तक तुमको नौकरी मिल जानी चाहिए। मैंने कहा सही बात है। आपके हिसाब से मैं प्रयागराज जाऊं, 4 से 5-6 महीने रहूं, सरकारी नौकरी लूं और चुपचाप वापस घर पे आ जाऊं, ये लो मेरा 70,000 80,000 की मेरी नौकरी लग गई और अब मैं क्या बोलते लेक्चरर बन गया? नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम दो, अपनी कमियों को देखो, फाइट करो, स्ट्रगल करो, 2-3 साल का समय दो, आप मिनिमम 3 साल का समय दो, आप सब अच्छा होगा। कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेकर जाओगे। एक चीज पक्का लिख करके ले लो कि कोई भी अच्छा इंसान या कोई भी अच्छा एस्पायरेंट कभी खाली हाथ गंगा मां की गोद से नहीं आया है। अगर आप एक अच्छा एस्पायरेंट हो तो आपको गंगा मां की गोद में जाने की जरूरत है नहीं, आप अपने घर पे बैठे बैठे सिलेक्शन ले सकते हो। हुआ है, तमाम सारे लोगों को मैंने देखा है भाई, मैं तो बता रहा हूँ, मैं कई जगहों पे काउंसलिंग करवाया हूँ, कई जगहों पे गया हूँ, देखा हूँ कि मिलता है चीजें। ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता हाँ यार सिलेक्शन नहीं मिलता है, मिलता है सिलेक्शन मिलता है, चीजें होती हैं, पॉसिबल है। अरे मेरा खुद हुआ है भाई यार, मेरे को खुद लगता था यार कि सच में मेरी नौकरी लग जाएगी, लाखों रुपए मेरी सैलरी होगी। मुझे खुद लगता था क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, जहां पे लाखों बच्चे हैं वहां पे 2-4 सीट में क्या मेरी नौकरी लगेगी? हुआ ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आपको कुछ अलग से पूंछ या सींग नहीं लगेगा आपके अंदर। ओके, चलिए। Fairest of models, thou distinguished care, my dear Belinda, just understand that you are most beautiful than other, those who are going to be died, those who are mortals, and you are getting special care from us. Thousands of bright inhabitants of air, thousands of fairies, those who are running, those who are living in air, they are carrying you, they are around, they are surrounding, they are in your surroundings. If our one vision touched by the infant thoughts of all the nurse and priors of thought. तुम्हारे सारे विचारों को कंट्रोल किया जा रहा है। बचपन में तुमने क्या बोलते प्राइस से, नर्स से, फेरीज कहानियां सुनी होगी रात में सोते समय, क्या वहां पे है सिल्वर टोकन है, कुछ वर्जिश वहां पे घूमने जाती है ऐसा ऐसा करके, कुछ गोल्डन क्राउन्स वगैरह है ना, रेप्स ऑफ फैमिली फ्लावर्स। हियर एंड बिलीव, सुनो और भरोसा करो। Thy own importance know, अपने खुद के भरोसे, खुद की इंपॉर्टेंस को जानो। Not bound thy narrow views to things below. अगर किसी भी चीज के लिए अगर आप छोटा सोच लेकर के चल रहे हो तो ऑटोमेटिक वो छोटी हो जाएगी। अगर आपने सोच लिया कि हाँ दिस वन पर्सन ये सामने जो बैठा है किसी काम के नहीं, ऐसे फालतू है, सच में आप मेरे को फालतू समझोगे। मेरा वैसे मैं तो पहले बोलता हूँ, ना मेरा लिटरेचर तैयार है, ना मेरा ग्रामर तैयार है, ना मेरा वक़ैत तैयार है, तो पहले ही बोलता हूँ मेरा कुछ नहीं तैयार है। और सिलेक्शन ऐसे ही मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी बड़ी अच्छी तैयारी होगी, सारा पोर्शन आपका तैयार होगा, सारी चीजें आपकी तैयार होगी, कंप्लीट आप पूरी कंप्लीट स्टडी करके बैठे होगे, कोई पोर्शन से आपकी कोई गलती नहीं होगी, तब आपको सिलेक्शन मिला तो आप ये गलत जा रहे हो। ठीक है, आधी अधूरी तैयारी के साथ ही सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के लिए आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करने की कभी जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत तैयारी कर लो, थोड़ा बहुत गलत होता रहता है, लेकिन हाँ ये है हो जाता है सिलेक्शन। सम सीक्रेट ट्रूथ्स, अब इंपॉर्टेंट लाइन है, ये रख लीजिए, ये लाइन पूछेगा क्वेश्चन में। सम सीक्रेट ट्रूथ फ्रॉम लर्नड प्राइड कॉन्सील्ड। बहुत ज्ञानी ज्ञानी टाइप के लोग होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, बता दे रहा हूं, यहां से लाइन आएगा। सम सीक्रेट ट्रूथ फ्रॉम लर्नड प्राइड कॉन्सील्ड। बहुत सारे जो नॉलेजेबल टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी टाइप के लोग जो होते हैं,
बहुत सारे सत्य होते हैं जो उनको नहीं पता होते हैं, लेकिन किसको पता होते हैं? मेट्स अलॉन एंड चिल्ड्रंस आर रिवील्ड। घर की नौकरानियों को पता होते हैं वो जो सत्य होते हैं, घर के जो छोटे मोटे रहस्य होते हैं वो घर की नौकरानियों को पता होते हैं, घर के छोटे बच्चों को पता होते हैं। लेकिन पढ़े लिखे ज्ञानी टाइप के जो लोग होते हैं, दोज हु आर लर्नेड पर्सनालिटीज, दोज हु आर फिट पर्सनालिटीज, दोज हु आर नॉलेजेबल पर्सनालिटीज, दे डोंट नो दैट what was the main thing, what was the main thing behind it, what is going on in my family, they don't know। घर के जो रहस्य होते हैं, घर के जो सीक्रेट होते हैं, घर के ज्ञानी टाइप के लोगों को नहीं पता होता, कुछ नहीं, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है, और घर के अंदर ही अंदर सारे कांड हो जाते हैं। और उस कांड के बारे में दो लोगों को पता होता है, घर के बच्चों को चॉकलेट दे करके सारी न्यूज निकलवा लो, और घर की नौकरानी को। और नौकरानी सबसे चालाक कौन थी तो आप लोगों को पता होगा। कौन सी नौकरानी थी जो सबसे चालाक थी? कोई नौकरानी आप लोगों को याद आ रही है? हाँ जी, किसी नौकरानी का नाम आप लोगों को पता है जो बहुत चालाक थी, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा मानते हो, खा के रखिए, सच में बहुत चालाक थी ये? सुना है? निकोला की वो क्या नाम था उसका, निकोला की गर्लफ्रेंड आर्म्स एंड द मैन में, लूका। हाँ, निकोला कहता है कि वर्क हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। के ए है वो उसमें, लूका में CULUKA है, CA नहीं है उसमें। निकोला कहता है हार्ड वर्क करो, कठिन परिश्रम करो, मास्टर की इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो मालिक की, ये अच्छा है, ये जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट। तब लूका कहते हैं अबे यार तू ना यार नौकर वाला दिल लेकर के पैदा हुआ, तू यार ना सच में नौकर ही है यार, तेरे से कुछ ना हो पाएगा। नौकर है डजंट मैटर, बट सोच मालिक की तरह। और वो सर्जियस जब उसका हाथ पकड़ता है तो सर्जियस से कहती है बाबू हथवक पकड़ लिए हमारा, लेकिन एक चीज याद रखना, नौकरानी है हम तुम्हारे घर की, अपनाओगे मुझे? सर्जियस ने कहा कि लूका अपनाएंगे तुमको। कहा ना तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो मिस रैना पेटकाफ से शादी करने जा रहे हो, और तुम उस मिस रैना पेटकाफ से शादी करने जा रहे हो जो मिस रैना पेटकाफ क्या बोलते हैं कि वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर की गर्लफ्रेंड है। बोला सच्ची? हाँ, भरोसा नहीं हो रहा है? चॉकलेट क्रीम सोल्जर पता नहीं है तुम्हें? मुझे तो नहीं पता है। सच में? हाँ। कहा अगर ऐसा हुआ तो? अरे कुछ नहीं यार, तुम ना हाथ हमारा पकड़ो, लेकिन एक चीज याद रखना, दोबारा अगर हाथ पकड़ोगे ना तो अपनी बीवी बनाओगे। बोलो पक्का? भड़का देती है उसको, सर्जियस को। सर्जियस लग जाता है निकालने में क्लू। बाद पता चलता है कि हाँ सच में ऐसे इन लव विद चॉकलेट क्रीम सोल्जर। और उस चॉकलेट क्रीम सोल्जर का नाम क्या था जी? किसी को पता है? चॉकलेट क्रीम सोल्जर का नाम क्या था? मिस्टर ब्लेंडस्ली। ब्लेंडस्ली। चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो था आर्म्स एंड मैन में, वो ब्लेंडस्ली था। ठीक है, ब्लेंडस्ली से मिस राना पेटकाफ, हाँ ब्लेंडस्ली से मिस राना पेटकाफ लव किया करती थी। ठीक है, अब वो बातें जब रिवील हो जाती तब इसको लगता है यार, सर्जियस को लगता है यार बड़ा नुकसान हो गया यार, मतलब मैं तो यार मतलब रैना से ये सोच करके प्यार कर रहा था कि मिस्टर पेटकाफ की बेटी है ये, एक रईस परिवार की है ये, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि मतलब कि मुझे ब्लेंडस्ली की एक बात याद आती है। ब्लेंडस्ली कहता है कि सर्जियस एक नंबर का बेवकूफ है, एक नंबर का बेवकूफ है ये। राना पूछती है क्यों, कैसे बेवकूफ है? यार पागल नहीं है तो क्या है यार, ये सारे के सारे बंदूक लेकर के लड़ाई कर रहे हैं और ये बेवकूफ टाइप का इंसान तलवार लेकर के दौड़ रहा है बंदूक वालों के बीच में। इसको क्या कहेंगे? बेवकूफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो वही था, मैट लूका ही है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं लूका का ही जिक्र आता है। बाद में फंसा कर ब्याह कर लेती है वो। उसने प्लान, मैं ना सच में कुछ लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लूका को मैं सच में बहुत पसंद किया। लूका का कैरेक्टर कमाल की, मतलब कॉन्फिडेंस उसका देखिए। पहले जो प्लानिंग करके बैठी थी कि मेरे को ना मतलब कि
गरीब फैमिली में भले पैदा हुई, लेकिन मेरे को गरीब बनना नहीं है। मेरे को एक रिच फैमिली में जाना है और रिच फैमिली के पर्सन की वाइफ बननी है, भले ही मैं नौकरानी क्यों ना हूं। और वही करती है वो, रिच पर्सन को फंसाती है अपने उसमें और वो उसकी वाइफ बनती है। काबिलियत थी भाई, वाट दो नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स मेकिंग। जो चालाक टाइप के लोग होते हैं उनकी आदत होती है हर चीज में डाउट करने की, नहीं ऐसा ऐसे कैसे हो गया, ऐसा ऐसे कैसे हो गया, हर चीज में खुजली करना, हर चीज में उंगली करना उनकी आदत होती है। द फेयर एंड इनोसेंट साइलेंस बिलीव। जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो इनोसेंट टाइप के लोग होते हैं, वो तुरंत बिलीव कर ले, हाँ यार जो भी कह रहा है सही कह रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब सही है, सब कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। नो देन unnumbered spirits round the fly, the light militia of the lower sky। कर तुम भी मान जाओ, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। जैसे सीधे साधे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ क्या है क्या नहीं है, वैसे तुम भी मान जाओ। ये स्वीकार करो कि बहुत सारी स्पिरिट्स तुम्हारी सहायता कर रही हैं। द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई। एक मिलिट्री है, एक पूरी मिलिट्री है, एक फौज है, पूरी सेना है। लाइट मिलिशिया, याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन। लाइट मिलिशिया हल्की सेना है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइट मिलिशिया, ठीक है। और क्वेश्चन है, ये लाइन आया भी एग्जाम में आ भी सकता है, नो देन अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड द फ्लाई, द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई। वो तुम्हारी मदद करती रहती है। ओके, आगे बढ़ा जाए जी। स्पीड कुछ तेज तो नहीं है, कंफर्ट है, दूर आ रहे इसलिए हम कह रहे हैं, सही है ना जी। आगे बढ़े, हेलो, चलिए मैसेज आप लोग डाल दिया करिए, बोलने की जरूरत नहीं है। These though unseen are ever on the wing, hang over the box and hover round the ring। Think what an equipage thou hast in air, and weave with scorn to pages a chair। ये सब तो बकवास टाइप की लाएंगे। These though unseen are ever on the wing। ये जो मिलिट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जिस मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, हाँ कि एक फौज है जो क्या बोलते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा कर रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। एक्चुअल में ये मिलिट्री दिखती नहीं है, ये अपने पंखों पे उड़ान कर रही है हरदम। हैंग ओवर द बॉक्सेस एंड होवर राउंड द रिंग। चारों तरफ क्या बोलते हैं, गिरी हुई है, कहीं बॉक्स पर है, कहीं रिंग में, हर जगह है ये। थिंक व्हाट एन एक्यूपेस thou hast in air। तुम सोचो थोड़ा सा, मतलब क्या, मतलब ये जो हवा में कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है जहां पर वो चल रही है, सोच करके देखो। लेकिन सब लोग लगी हुई हैं। एंड विद व्यू इज गॉन टू पेज कहीं क्या बोलते हैं, जब तुम पढ़ रही होती हो तो वो वहां पर भी बैठी होती है, वो चेयर के पास तुम जाती हो, वहां पर भी बैठी होती है, हर जगह बैठी होती है। एंड नाउ योर ओन आवर बीइंग्स ऑफ आवर ओल्ड एंड वंस इनक्लोज्ड वुमेन्स ब्यूटीज। यार तुम क्या बोलते हो, तुमको एक चीज पता है, जैसे तुम हो हम भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही थे। एंड नाउ वंस इनक्लोज्ड वुमेन्स ब्यूटीज मोल्ड। हम भी कभी महिला थे, आज परियां हो गए हैं। पहले हम भी महिला थे, आज परियां हो गए हैं। Thence by soft transition we repair। हम लोगों में बदलाव हुआ, सॉफ्ट ट्रांजिशन हुआ, हम लोगों में बदलाव हुआ। फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज एयर। कह रहा है कि अर्थली व्हीकल्स टू दी ऑफ दीज एयर, थिंक नॉट व्हेन वुमन ट्रांजिट ब्रीथ स्मूथ। कह रहा है कि अर्थली व्हीकल्स, अर्थली व्हीकल्स ये जो अपन का पैर है, अपन का जो हाथ है, ऐसा कह रहा है ये व्हीकल के रूप में। मतलब कि हम लोग पहले क्या बोलते हैं कि हम लोग भी ऐसे रनिंग किया करते थे, ठीक है, हम लोग भी ऐसे रनिंग किया करते थे, हम लोग भी ऐसे चला करते थे। तो वहाँ से मतलब पहले हम लोग फीमेल थे, हम लोग फीमेल बॉडी थे पहले, और फीमेल बॉडी से हम लोग क्या बन गए, एयर बन गए, चेंज होकर के। अब कह रहा है कि थिंक आउट व्हेन वुमन ट्रांजिट ब्रीथ स्प्लिट। एक औरत में जब भी बदलाव होता है तब ब्रीथ स्प्लिट,
तब वो मर चुकी होती हैं भाई। अब वो लेडी से एक फेरी बनेगी तो ऑब्वियसली सांस तो निकल जाएगी ना। दैट ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड। और जितना उनके अंदर घमंड होता है, जितना गुस्सा, जितना गर्मी, जितना घमंड, जितना दम्भ होता है, जितना दिखावटी होता है, सब खत्म हो जाता है। सारा गुस्सा, सारा घमंड, सारा दम्भ, सब कुछ खत्म हो जाता है। Succeeding vanities she still regards, and though she plays no more, or loves the card. और सबसे बड़ी बात कह रहा है कि succeeding vanities she still regards. होता है कुछ खास vanities, कुछ खास दम को लेकर के वो साथ में चलती हैं, and she plays no more, or looks the card. वही है कि वो अगर वो बाद में वो फेरीज बन जाती हैं तो खेलती तो नहीं है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कार्ड्स को देखती रहती हैं, ताश के पत्तों को देखती रहती हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हर जॉइन ग्लैडेड चैरियट्स व्हेन अलाइव एंड लव ऑफ ओम्ब्रे। ओम्ब्रे एक्चुअली इट्स अ गेम ऑफ चेस। चेस का गेम है, इसमें टोटल 3 लोग होते हैं, 40 पत्तों का गेम है। जब तक वो जिंदा रहती हैं तब तक वो खेलती हैं। कैसी महिलाएं? घमंडी टाइप की महिलाएं होती हैं, दम्भ वाली महिलाएं होती हैं, दिखावटी करने वाली महिलाएं होती हैं वो। एंड व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर। जैसे ही क्या बोलती है उनकी सुंदरता खत्म होती है, वैसे उनका जितना घमंड होता है सब खत्म हो जाता है। जितनी दिखावटी होती है ना वो सब खत्म हो जाता है। हाँ जी। ऑफ देयर फर्स्ट एलिमेंट्स देयर सोल रिटायर, द स्पिरिट्स ऑफ फेरी फ्रैगमेंट्स इन फ्लेयर टर्मा गैंड्स इन फ्लेम। और कह रहा है देयर फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ देयर सोल रिटायर। और उसका फिर वो पहला जो मतलब कि वो होता है, वो शरीर खत्म होता है, उसका फिर शरीर बाद उनकी सोल रिटायर हो जाती है। मतलब सोल भाई जब यहाँ से शरीर खत्म हो तो सोल रिटायर हो गए, कुछ और किसी और रूप में जाएंगी। अब कौन सा सोल क्या बनती हैं, कैसी महिलाएं क्या बनती हैं? एक महिला जो बहुत गुस्सैल है वो सैलमेंडर बनती है, स्पिरिट ऑफ फायर। एक महिला जो बहुत गुस्सैल है, जिसके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है, वो सैलमेंडर बनती है। माउंट अप एन अटेगा। देखो इसमें कह रहा माउंट अप एन अटेगा सैलमेंडर्स नेम द स्पिरिट ऑफ फायरी टर्मागेंट्स इन फ्लेम। जो बहुत गुस्सैल टाइप की महिला होती है, बहुत भड़ाम 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 करती रहती है, तो मार पीट ले धाम धड़ाम गाली गलौज फलान धमाक। ऐसी महिलाएं आगे चल करके जब उनकी मृत्यु होती है और उनकी जब सोल क्या बोलते निकलती है और स्पिरिट बनती है, तो उनकी सोल क्या बोलते हैं आगे चल करके सैलमेंडर बनती है। स्पिरिट ऑफ फायर को हम सैलमेंडर कहते हैं। इसको याद रखना, आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। और क्वेश्चन कौन सा आया वो भी बता दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बता दू कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। एंड सिप विथ निप। अच्छा हाँ, सॉफ्ट इल्डिंग माइंड्स। जो बड़ी प्यारी सी औरतें होती हैं, जो बड़ी प्यारी सी लड़कियां होती हैं, एकदम सीधी सादी सी, एकदम गऊ जैसी। आजकल तो ऐसी कोई होती नहीं है। बाकी कह रहा है जो गऊ जैसी लड़कियां होती हैं, बहुत ही प्यारी सी होती हैं, बहुत ही क्यूट टाइप की, स्वीट टाइप की होती हैं। ऐसा अगर कोई दिखे तो बताना, फिलहाल ऐसी कोई होती नहीं है आजकल। ऐसे अगर कोई दिखे तो बताना। जैसे कि जॉन डन की एक पोयम थी ना, गो एंड कैच फॉलिंग स्टार है, वो कहता है ना कि जाओ मित्र तुम खोज करके लाओ, अगर कोई महिला जो सुंदर भी हो और सुशील भी हो, चरित्रवान भी हो, ऐसी महिला अगर तुम्हें मिलती है तो मुझे तुम बताना। उसका मित्र कहता नहीं यार मिल जाएगी, ऑब्वियसली मिल जाएगी। कहा हाँ मेरे को पता है तुमको मिल जाएगी, लेकिन जब तुम वहां से उस महिला को पा करके मुझे तुम पत्र लिखोगे कि मित्र हमें सुंदर और चरित्रवान दोनों एक में ही ऐसी महिला मुझे मिल चुकी है। मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारा पत्र तुम्हारे पास से लेकर के मेरे पास जब तक आएगा तब तक वो महिला 2 से 3 लोगों की रखैल बन चुकी होगी। भाई देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं, मैं तो फेमिनिस्ट का बहुत सपोर्टर हूँ, क्योंकि यही आगे चल कर के माँ बनती, यही आगे चल कर के मामी भी बनती है, ठीक है, और यही आगे चल कर के आपके जीवन को संवारती भी हैं। तो अब डन साहब की बातों को आप मेरे ऊपर मत लीजिए। स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, मैं वो वाला हूँ कि ये हमारी प्रेमिका, रो मत तुम हमारे लिए, हम तुम्हें छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, हम यही वाले हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हम वाले नहीं है जो डन साहब कह रहे नहीं, अगर कोई ऐसी महिला मिल जा रही जो चरित्रवान भी हो, जो खूबसूरत भी हो,
ऐसी महिला मिलना मुश्किल है। तो भाई मैं ये वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं मानता, मैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट मानता हूँ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि हमारे दुल्हन, ये हमारी प्रेमिका, तुम रोने गाने की जरूरत नहीं है तुमको, हम तुम्हें छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, सपोर्टर ऑफ फेमिनिज्म। ओके, तो कह रहा है कि माउंट अप एंड टेक सैलमेंडर्स नेम, जो बहुत गुस्सैल टाइप की औरतें होती हैं वो सैलमेंडर्स बनती हैं, स्पिरिट ऑफ फायर बनती है, एंड सॉफ्ट इलिंग माइंड्स एंड वाटर ग्लाइड अवे शिप विथ निप। जो लड़कियां बड़े ही कोमल हृदय की होती हैं, बड़े ही सीधी सादी होती हैं, वो लड़कियां आगे चल करके निम्फ बनती है। एक क्वेश्चन और बता दूं, स्पिरिट ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। गलती मेरे से क्या हुई थी, निम्फ के बजाय मैंने सिल्फ मार दिया था। सुन लीजिए आप लोग, निम्फ के बजाय मैंने वहां पर सिल्फ मार दिया था। और सिल्फ क्या होती हैं, जो बड़ी कॉकेट औरतें होती हैं, चुलबुली टाइप की, जो लड़कों को फंसाते रहती हैं, जिनका तमाम सारे लड़कों के साथ क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। ऐसी महिलाओं के लिए वो कह रहा है कि फ्लर्टी नेचर की जो महिलाएं होती हैं वो क्या बोलते हैं कि वो सिल्फ बनती हैं, ये उनके लिए बोल रहा है। लेकिन मैंने क्या गलती की थी कि मैंने जो क्या बोलते हैं क्यूट टाइप की, स्वीट टाइप की महिला पूछा था कि सीधी सादी जो महिलाएं होती है वो मरने के बाद क्या बनती है उनकी आत्मा, वो मैंने क्या बोलते हैं कि वो निम्फ के बजाय सिल्फ मार दिया था। गलत आंसर मैंने मारा था। क्वेश्चन ये था कि स्पिरिट ऑफ वाटर, और मैंने मार दिया था फ्लर्टी नेचर की जो कॉकेट टाइप की फीमेल होती हैं, वो वाला ऑप्शन मैंने मार दिया था। अब सुन लो, देखो, स्पिरिट ऑफ फायर सैलमेंडर, स्पिरिट ऑफ वाटर निम्फ, स्पिरिट ऑफ अर्थ, स्पिरिट ऑफ अर्थ होती है जिनोम, ZENOM, जिनोम, नोम, ठीक है। और फ्लर्टी नेचर की जो महिला होती हैं, जो कॉकेट महिला होती हैं, जिनका कई लड़कों के साथ क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, फ्लर्टी गर्ल्स होती हैं, ऐसी गर्ल्स को क्या बोलते हैं, वो सिल्फ बोला जाता है, वो स्पिरिट ऑफ एयर बनती हैं। अब सुन लीजिए, चारों को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। द स्पिरिट ऑफ फायरी, टर्मागेंट्स, इनफ्लेम, माउंट अप एंड टेक अ सैलमेंडर्स नेम, जो बहुत लंकी टाइप की, बहुत ही घटिया टाइप की, बहुत ही गर्म मिजाज टाइप की महिलाएं होती है, वो सैलमेंडर्स बनती हैं, इनको स्पिरिट ऑफ फायर कहते हैं। अगला है सॉफ्ट फीलिंग माइंड्स टू वाटर ग्लाइड अवे एंड सी विद द नेम्स, जो बहुत प्यारी, बहुत ही सुकुमार, बहुत ही सीधी सादी महिलाएं होती हैं, जिनका पानी सा हृदय होता है, वो निम्फ बनती हैं। देयर एलिमेंट्स टी, वो चाय में भी पाई जाती है, चाय के कप के चारों तरफ भी होती है, ठीक है। द ग्रेवर प्रोड सिंग्स डाउनवर्ड एंड 12 जिनोम इन सर्च ऑफ मिसचीफ स्टिल ऑन अर्थ टू रोम। कुछ ऐसी घटिया महिलाएं होती हैं। अब बता रहा है, देखो भाई, देखो मेरा कोई वो नहीं है, ये इनकी गर्लफ्रेंड ने इनका नुकसान किया था। ये गए अपनी गर्लफ्रेंड को बोले आई लव यू, उसने कहा अच्छा बेटा तो हमको प्यार आई लव यू कहने आए हो। पौआ भर के थे छोटे से, इनको ऐसे उठाती है, उठा करके ऐसे बिठा देती ऊंचे स्थान, बोला बेटा तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो इनका ईगो हर्ट होता है। तो अब इन्होंने क्या किया, महिलाओं को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। ये कह रहे हैं जो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ गलतियां निकालती हैं, सिर्फ और सिर्फ गलतियां ढूंढती रहती हैं, पृथ्वी के इस कोने से उस कोने, गांव में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, गांव में एकाध चाची ने एकाध फुए एकाध ऐसी होवे करती हैं, एकाध चाची सी गांव होवे करती हैं, हर गांव में ऐसी एकाध चाची होती हैं जो टहल टहल के सिर्फ और सिर्फ क्या गलती करती हैं, इन सर्च ऑफ मिसचीफ, सिर्फ गलतियां खोजती हैं। ऐसी महिलाएं मरने के बाद क्या, कौन सी स्पिरिट बनती हैं, जिनोम बनती है, GNOME, ये स्पिरिट ऑफ अर्थ बनती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये अंडरग्राउंड ट्रेजर में, पृथ्वी के अंडरग्राउंड ट्रेजर में, पृथ्वी के अंधकार वाले जगहों पे पाई जाती हैं। ये नोम जो है ये डार्कनेस में पाई जाती है, नोम GNOME, नोम जो है ये स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है, इनका जो स्थान होता है डार्कनेस वाले, भाई क्वेश्चन आया वो बता दे रहा हूं, GNOME स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है, स्पिरिट ऑफ अर्थ है, ये अंडरग्राउंड ट्रेजर्स में पाई जाती हैं। ये वो महिलाएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ घूम टहल करके सिर्फ और सिर्फ गलतियां देखती हैं लोगों की,
सिर्फ और सिर्फ बुराइयां देखती हैं लोगों की, ये वो महिलाएं होती हैं। द लाइट ककेट आर इन सेल्फ अलोफ्ट रिपेयर एंड स्पोर्ट्स एंड फ्लर्ट एंड फिल्ड्स ऑफ इट। कह रहे कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो ककेट टाइप की होती है, चुलबुली टाइप की होती है। ककेट का मतलब होता है चुलबुली, जिनका तमाम सारे लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप होता है, जिनका तमाम सारे मर्दों के साथ रिलेशनशिप होता है, इलीगल इलिसिट रिलेशनशिप होता है। ऐसी महिलाएं, फ्लैटिंग टाइप की महिलाएं जो होती हैं, वो क्या बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ एयर बनती हैं, जिनको हम सिल्फ कहते हैं। ठीक है, अब बता रहा है, कह रहा नो फर्दर एट, और भी सुनो तुम। बेलिंडा को कह रहे हैं और सुनो तुम। Whoever fair and chaste reject mankind, जो सुंदर होती हैं और अपने इज्जत को प्रिय होती हैं, ऐसी महिलाएं क्या बोलते हैं कि मनुष्य लोगों को इनकार देती, चलो भागो यहां से, तुम निकलो निकलो यहां से तुम। इस बाय सम सेल्फ इम्प्रेस्ड, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको कोई सिल्फ क्या बोलते हैं, अपने गले लगा लेती है। ठीक है, फॉर स्पिरिट फ्रीड फ्रॉम मॉर्टल लॉस with ease assume what success and what shapes they please। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन ये, some self embraced for spirit freed from mortal laws। मरने जीवने का जो चक्कर होता है ना, जीवन मरण का जो चक्कर होता है, इस चक्कर से स्पिरिट लोग आजाद होती हैं। वो जो बनना चाहे वो बन सकती हैं। assume what success and what shapes they please। वो जो मेल बनना चाहे मेल भी बन सकती हैं, कोई भी सेक्स हो, चाहे फीमेल सेक्स है चाहे मेल सेक्स है। अगर वो मेल बनना चाहे अगर वो मेल बनना चाहे तो मेल सेक्स ही बन सकती है, अगर वो फीमेल बनना चाहे तो फीमेल सेक्स ही बन सकती है। ठीक है, व्हाट गार्ड्स द प्योरिटी। अब सुनिए यहाँ पे क्या रहा है, अज्यूम व्हाट सक्सेस एंड व्हाट सेफ्स दे प्लीज। उनको जो बनने का मन कर सकता है वो बनती है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ पे है, कह रहा व्हाट गार्ड द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहकावे में आकर के पिघल जाती हैं, सरेंडर कर देती हैं अपने वर्जिनिटी को, अपने वर्चू को, अपने चास्ट को, वो सरेंडर कर देती हैं। ऐसी मेल्टिंग टाइप के मेल्स को व्हाट गार्ड्स, कौन संभालता है? ऐसी कन्याओं को, ऐसी महिलाओं को कौन प्रोटेक्ट करता है? इन कोटली बाल्स, जब वो क्या बोलते हैं, बाल में डांस हो रहा होता है, कहीं राज दरबार में डांस हो रहा होता है, मिडनाइट मास्करेड्स, रात में क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, धुमा चौकड़ी हो रही होती, पार्टियां हो रही होती हैं। सेफ फ्रॉम टीचरस फ्रेंड, उनके घटिया टाइप के दोस्तों से, उनके नीच टाइप के दोस्तों से, उनके घटिया टीचरस टाइप के दोस्तों से ऐसी महिलाओं को कौन बचाता है? The darling spark, the glance by day, the whispers in dark। कह रहा है कि ऐसी महिलाओं को ऐसे धोखेबाज क्या बोलते मित्रों से बचाने के काम ये सिर्फ ही जा करके करती हैं। ये सिर्फ जो हैं ये जाती हैं और उनके कानों में जाके फुसफुसाती हैं कि ए चाची, ए दीदी, चक्कर में ना फंसो, ये जो तुम्हारा मित्र है ये तुम्हारे साथ गंदा काम करने वाला है, ये तुम्हारे साथ घटियापंथी करने वाला है, इस घटिया इंसान के ऊपर भरोसा ना करो। अंदर से, हमारे अंदर से आवाज आती, नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूं। कह रहा ये जो कार्य है, ये कार्य क्या बोलते हैं कि सिर्फ लोग ही करती हैं। अब कह रहा है कोटली बास एंड मिडनाइट स्मार्ट सेव फ्रॉम टीचर्स फ्रेंड एंड डार्लिंग स्पार्क, द ग्लैंस बाय डे, द whispers in dark, when kind occasion prompts their warm desire। कुछ शादी विवाह के कुछ काइंड अकेजन होते हैं, कुछ बेहतरीन अकेजन होते हैं कि भाई शादी विवाह के अकेजन हो गए, कुछ पार्टी वार्टी हो गया, कुछ और इधर उधर की चीजें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें लड़कियों के ऊपर ज्यादा टारगेट किया जाता है। मैं देखो हमारी शादी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अपनी शादी में तो हम दूल्हा बन के बैठे थे ना, तो कहाँ पे हम टारगेट कर सकते थे, कुछ आई भी नहीं थी, उतनी सुंदर लड़कियां आई भी नहीं थी कोई। तो होता क्या है ना, मैं कहाँ से करता, मैं तो ऑब्वियसली दूल्हा था ना, तो मैं तो कर ही नहीं सकता था। बाकी किसी और की शादी में अगर जाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है ना कि लड़कियों को टारगेट किया जाता है, गर्ल्स को टारगेट किया जाता है कि हाँ कि चलो ठीक है, व्हेन काइंड ओकेजन प्रॉम्प्ट्स देयर वार्म डिजायर, उनको टारगेट किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं कि उनमें इन्फेचुएशन लाया जाता है, और उनके अंदर जो इच्छाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं कि मतलब कि वो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट किया जाता है, हाँ ठीक है, उसको इच्छाओं को जगाया जाता है। ठीक है, व्हेन म्यूजिक सॉफ्टन एंड व्हेन द डांसिंग फायर्स, मतलब ऐसी म्यूजिक बनाई जाती है, बैकग्राउंड में ऐसे म्यूजिक बजाया जाता है, ऐसे कुछ डांस होते रहते हैं। इन सब चीज़ों से उनकी जो इन्फेक्शन, जो इनकी इच्छाएं होती है, उनके अंदर क्या होता है, फीलिंग्स, गलत फीलिंग्स आती हैं। इट इज़ बट दे आर सेल्फ
भाई सेलेस्टियल नोज कह रहा हम सिर्फ ही ऐसे होते हैं। कह रहे सुन बेरिंडा, तुमको नहीं पता है, हम सिर्फ ही ऐसे होते हैं जो कि ऐसी औरतों को बचाते हैं। किसी बढ़िया काइंड ऑकेजन पर जब इन औरतों के साथ कुछ गंदा होने वाला होता है, ऐसे गंदे होने वाले समय पर हम सिर्फ ही हैं जो ऐसी औरतों के द ऑनर इज द वर्ड विद मैंस बिलो। और कह रहा है कि एक बात बताएं, सम्मान एक ऐसी चीज है ना जो औरत मर्द क्या बोलता है तुम दबा के रखना चाहता है। मर्द के लिए ना सम्मान, जो महिलाओं का सम्मान, वो सिर्फ दबा हुआ चीज, उससे ज्यादा कुछ नहीं, वो बस ऐसे वो नीचे रखना चाहता है, उससे ऊपर कुछ नहीं। कर एक बात बताएं, ऐसी महिलाओं का जो क्या बोलते हैं कि ऐसी महिलाओं की, ऐसी औरतों की इज्जत क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ हैं, हम ही लोग बचाते हैं। बेलिंडा को ये वो कर रहा है। बाकी हाफ पार्ट हो गया। हाफ पार्ट क्या बोलते हैं कि टुमारो आई विल कंप्लीट, टुमारो 4:30 पर ही वो करेंगे। मॉर्निंग टाइम में कोशिश ये रहेगा कि वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों चलाएंगे, वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों चलाएंगे। वॉइस कॉल पे चलाएंगे, नहीं तो बोर्ड पे चलाएंगे क्या? अच्छा वेट जस्ट या